पाकिस्तान का इवेंट एक और आ रहा है, आपको पता है। बसंत के हवाले से भी बात करना चाहूँगी, जो कि अभी नेक्स्ट मंथ में मुतवक्किल की जा रही है। बसंत भी एक बहुत बड़ा गैदरिंग इवेंट बन चुका है और लोग अपने मतलब कि दे आर प्लानिंग सो मच थिंग्स। इंटेलिजेंस के लोग हर जगह इस टाइम मौजूद हैं। कि अगर लोग बहुत रिलैक्स होकर बैठे हैं तो भाई थोड़ा सा मुहतात हो जाएं पंजाब CNF की जानिब से। अच्छा, मैं तुम्हें ऐसी गोली देता हूँ जिससे तुम्हें 2 दिन 3 दिन नींद ही नहीं आएगी और वो इस तरह आइस ऑफर हो जाए। DHA साइड जहाँ पर पैसे चलते हैं थाइस के जरिए 8 लाख का कैप्सूल एंटर किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक सिगरेट है, आप ये लोग उसको ओपन करते हैं, उसके अंदर सिनेबन ऑयल या हशीश ऑयल डालते हैं, विच इज़ अ ड्रग। तो अगले 3 साल बाद हम सिर्फ इलेक्ट्रिक सिगरेट का रोना रो रहे होंगे, क्योंकि हर किस्म की ड्रग इन ऑयल फॉर्म, इन लिक्विड फॉर्म इसके थ्रू ली जा रही होगी। आज भी तकरीबन को 1300-1400 एकड़ पे बॉर्डर के ऊपर, अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर ड्रग्स इस टाइम लगी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलिफ पॉडकास्ट में खुशामदीद। नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राजिया मुनीर। नाजरीन, आज का मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग है। मनशियात के हवाले से हम जानते हैं कि मनशियात जो है वो एक ऐसी खामोश लानत है जो सिर्फ़ एक फ़र्द को तबाह नहीं करती बल्कि बड़े बड़े ख़ानदान तबाह हो जाते हैं और तालीमी इदारे, हमारा मुआशरा, हमारा समाज जो है इसके लपेट में आ जाता है। और यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि ये मसला जो है सिर्फ़ कानून नाफ़िज़ करने वाले लोगों का नहीं होता, बल्कि इसमें हम लोगों की ज़िम्मेदारी भी शामिल होती है। यानी कि हम ये जो मसला है, इसकी जो चीज़ें होती हैं, इसके जो जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, जितनी भी ज़िम्मेदारी होती है, हम सिर्फ़ महसूस इदारों तक लिमिटेड कर देते हैं, महदूद कर देते हैं। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं और सबसे पहले तो हमें ही अमली तौर पर जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी पड़ेगी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते से। तो नाज़रीन, इसके लिए क्या किया जा रहा है, ये जो एजेंडा सेट किया जा रहा है सोसाइटी में, या बहुत अरसे से ये चीज़ें चल रही हैं, अब क्या होने जा रहा है, कैसे इसका फैलाव हो रहा है, इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, आज इस सिलसिले में एक ख़ुसूसी पॉडकास्ट जो है हम कर रहे हैं। और हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ जो मेहमान हैं उनका भी तारफ़ देती चलूँ। जनाब बैरिस्टर मलिक सलमान असलम, जो पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के एडवाइज़र के तौर पर मनशियात के ख़िलाफ़ जदोजहद, पॉलिसी साजी और आवामी आगाही के लिए मैदान में अहम किरदार अदा करते हैं, तो उनको हम वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। ऑल गुड। सर, ये बताइएगा कि क्योंकि अभी हम इस फैलाव के हवाले से बात करेंगे, असबाब के हवाले से भी बात करेंगे, फिर हम पॉलिसीज़ की तरफ भी आएंगे कि क्या की जा रही हैं। सबसे पहले तो हमें बताइए कि क्यों इतना इसका फैलाव क्यों हो रहा है। इसके अंदर बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हैं। बेसिकली ड्रग्स कोई आज अचानक शुरू नहीं हुई। पहले इसकी टाइप कुछ और थी, आज ये केमिकल ड्रग बन चुकी है जिससे जिस्म जो है 6 महीने सर्वाइव कर सकता है, इसके बाद नहीं कर सकता। इससे पहले 97 में एंटी नारकोटिक फोर्स की तश्कील हुई, एक कानून आया, उसने अपना काम शुरू किया। तब इस तरह की केमिकल ड्रग्स नहीं थी, बट थी, ओरिजिनेट हो गई थी, अल्कोहल थी, बहुत कुछ चल रहा था, बट उसको पकड़ा जा रहा था, इतना फैलाव नहीं था किसी चीज़ का। राइट नाउ जब आपने फैक्टर्स को उठाना है कि जी ड्रग्स इतनी आम कैसे हो गई है, तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पहले हम देखें कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड द पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ एक ऐसा नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान, जिसकी इनकम ही ड्रग्स के ऊपर चलती है। बल्कि दे ग्रो ड्रग्स और वो उसको बेचते हैं और वो पूरी दुनिया में वो बल्कि ब्लंटली कहते हैं कि जी वी आर इनटू बिजनेस ऑफ ड्रग्स। सो राइट नाउ एज वी स्पीक, अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी तकरीबन को 1300-1400 एकड़ पे बॉर्डर के ऊपर, अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर ड्रग्स इस टाइम लगी हुई है। अगर पाकिस्तान रियासत जब कोई क्रैकडाउन का फ़ैसला करेगी, ऑपरेशन का फ़ैसला करेगी अगेंस्ट जो भी अफगानिस्तान के साथ मसले चल रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इशू ड्रग्स भी है। क्योंकि ज़ाहिर है बॉर्डर तो बहुत बड़ा है, उसको पूरी तरह से टेक केयर नहीं किया जा सकता। वहाँ से बहुत सारे लूप होल्स हैं जहाँ से ये ड्रग्स पाकिस्तान में आती है। फिर KP गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं रिलेक्टेंट होती है कि जी इसके खिलाफ पूरी तरह से वो साथ तो दे रहे हैं,
बट जो जहाँ पर एजेंसीज एक्शंस नहीं कर पा रही वहाँ पर गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो केपी गवर्नमेंट पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करती एंटी नारकोटिक्स फोर्स को। वहाँ से ड्रग्स पाकिस्तान के अंदर एंटर हो जाती है और फिर वो उसकी डिफरेंट टाइप्स के अंदर वो फ्लोट करती है। आज भी अगर बात की जाए तो एजेंसियाँ जब लाहौर में, शेखुपुरे में, पंजाब में कोई गाड़ी पकड़ते हैं तो आप एफआईआर के मतन से ही देख सकते हैं कि एक गाड़ी जिसकी इतला ये मिली कि वो पेशावर से लाहौर की तरफ आ रही है या पंजाब की तरफ आ रही है, तो हमने उसकी रैकी की और जब उसको रोक के पकड़ा या उसको गाड़ी आगे लगाई तो पता चला कि उसके अंदर से ड्रग्स निकल आई है। सो इस तरह पता चलता है कि पेशावर से या अफगानिस्तान बॉर्डर से अभी भी ये फ़रोग चल रही है। द ऑथेंटिक सोर्स वो वहाँ से जनरेट किया जाता है ड्रग्स की मोस्टली मोस्टली। इन द 70% ऑफ द केसेस इस तरह ही हैं। एक तो ये कि अब लोगों ने इसकी कल्टीवेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही शुरू कर दी है। टेरेसेस पे लिटरली ऐसा हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है, टेरेसेस पे, छतों पे, अपना जो लैंड है, कोई किसी का प्लॉट है उसके अंदर वो इसको ग्रो कर रहा है क्योंकि फर्टाइल लैंड है पाकिस्तान और 3 महीने में इसकी फसल ग्रो कर जाती है और वो फिर इसको बेचने के काबिल हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड कल्टीवेशन, यहाँ मैं ऐड ऑन करता जाऊँ कि कल्टीवेशन या इसकी ट्रांसपोर्टेशन हर तरह से ये चीज़ बैन है, गैर कानूनी है पाकिस्तान में, इसकी कोई इजाज़त नहीं है। इवन कि जहाँ कल्टीवेट की जा रही होती है वहाँ भी फोर्सेस का ऑपरेशन होता है और बंदों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद सोशल फैक्टर आ जाता है, इजी मनी, अट्रैक्शन। लोगों को लगता है कि जी इसमें पैसा बहुत है, इसमें अट्रैक्शन बहुत है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो व्हाट दे डू इज़ कि वो इसके बिजनेस में उतर आते हैं किसी के कहने पर। एक होता है एडिक्ट, एक होता है जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दी है जिन लोगों ने। एडिक्ट्स जो हैं वो उनको सूरत में मिलते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की सूरत में मिल जाते हैं, पार्टीज़ की सूरत में मिल जाते हैं, कवाली नाइट्स की सूरत में मिल जाते हैं। बट जो लोग ग्रो कर रहे हैं इसको, जो इसकी फैलाव का ज़िम्मेदार हैं एक्चुअली, उनके खिलाफ फोर्सेस क्रैकडाउन कर रही हैं और वो क्रैकडाउन अब सिर्फ केपी बलोचिस्तान की हद तक नहीं रहा, वहाँ तो हो ही रहा है। अब ये पंजाब में गुजरांवाला में भंग की फसल लगी हुई थी, उसके खिलाफ एक मेगा क्रैकडाउन हुआ। एक दफ़ा बंदे को यहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है, वहाँ से फसल को रिमूव किया जा रहा है, लेकिन इस अनफॉर्चुनेटली देखा ये जाता है कि लोग दोबारा इस बिज़नेस में आ जाते हैं और दोबारा इसी बिज़नेस की तरफ राग़िब हो जाते हैं। जैसे अभी आपने बताया ना कि ये सिर्फ केपी के तक महदूद नहीं रहा बल्कि पंजाब में भी मतलब आ रहा है, तो खैर आपने इसकी थोड़ी सी वजाहत की, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि पंजाब में जैसे मनशियात के फैलाव की मौजूदा सूरत हाल अगर आप देखें तो काफ़ी नासाज नज़र आती है और लोग बड़े खौफजदा भी नज़र आते हैं। तो पंजाब हुकूमत में जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं या पंजाब वाली साइड में सब चीज़ें हो रही हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? दूसरा, हुकूमती पॉलिसीज़ क्या हैं? क्या करने जा रहे हैं? राइट नाउ जो मैं आपको इस टाइम सिचुएशन बता रहा हूँ वो ये सिचुएशन के बाद जो हुकूमत ने स्टेप्स लिए हैं, अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। ये है कि 40% ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ड्रग्स वो पंजाब में चल रही है, ऐसा रिसर्च कहती है। अब इसके बाद जब पंजाब गवर्नमेंट, मैडम मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत आई, उन्होंने इसके ऊपर सबसे पहले ब्रीफिंग ली कि जी व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन पंजाब, वाई इज़ इट सो कि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और बड़ी एजेंसीज काम कर रही हैं पंजाब में, मुल्क में कर रही हैं, लेकिन इसका कोई सदेबाब नहीं है। जो ड्रग कभी सुनने में आता था कि जी ठीक है जी एक गाड़ी में जा रही है, गाड़ी पकड़ी गई, वो आज यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल तक कैसे पहुंच गई। तो इसके ऊपर जब ब्रीफिंग ली गई तो उन्हें ये आइडिया आया कि एक फ़ोर्स होनी चाहिए, एक बाकायदा फ़ोर्स जो पंजाब की स्पेशलाइज्ड फ़ोर्स हो, जिसने ड्रग्स को काउंटर करना है। क्योंकि जब आप एंटी नारकोटिक्स फोर्स की बात करते हैं, विच इज़ अ फेडरल फोर्स जो पूरे पाकिस्तान में है, उनकी कैपेसिटी बहुत लो है। कैपेसिटी की उनकी जो काम है जो करते हैं फोर्स का हिस्सा लोग हैं, वो तकरीबन 3035 होंगे पूरे मुल्क के लिए। पूरे मुल्क के लिए दैट्स वेरी लेस। उन्होंने बॉर्डर भी देखना है, उन्होंने एयरपोर्ट भी देखना है, उन्होंने पोर्ट्स भी देखनी है। सो वो उसी कैपेसिटी के अंदर वो पूरा मुल्क संभाल नहीं सकते। देन कम्स पुलिस। पुलिस ये काम कर रही थी बट पुलिस के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रेज होते थे कि जी पुलिस की शायद मदद से ही ये सारा बिजनेस चल रहा है। सो इस पूरे मामले को ठीक करने के लिए मैडम मरियम द सीएम पंजाब केम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया कि पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स एक होनी चाहिए, विच इज़ स्पेशलाइज्ड फोर्स फॉर द पंजाब। इसमें जो कमांडर और डीजी हैं वो हाजिर सर्विस फौजी हैं और तमाम जो नीचे भी काम करने वाले लोग हैं, जो फोर्स का हिस्सा लोग हैं, वो भी एक्स आर्मी मैन हैं। तो ये ट्रेंड लोग हैं, इनकी ट्रेनिंग हुई हुई है बाकायदा एएनएफ से और यूएनओडीसी से इनकी ट्रेनिंग हुई हुई है।
नाउ दे कम्स इन पंजाब, और पंजाब के हर डिवीजन में नारकोटिक कंट्रोल स्टेशन कायम हो चुका है, और जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात है वो फेज़ 2 में कायम होने लगा है। अब ये फोर्स ने सप्लायर, एक सप्लायर जब आता है एक रोड पे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक इंस्टीट्यूट को दे के जाता है। इन्होंने आपस में, ये जो सप्लायर्स हैं, स्मगलर्स हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, इन्होंने आपस में रोडे और एरियाज बांटे हुए हैं। पंजाब काउंटर नारकोटिक फोर्स ने सप्लायर के की रेकी की, और पता ये चला कि जब ये किसी रोड पे आते हैं तो वहाँ मौजूद तमाम स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी बराबर सबको तकसीम करके जाते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, वी आर नॉट गोइंग टू कैच द स्टूडेंट जिसको ये लत लगा के कोई गया है, हमने उसको अरेस्ट नहीं करना। वो बेचारा पेशेंट है, कंज्यूमर है, उसको रिहैब करवाना है कि तुम इस लत का शिकार कैसे होगे। हमने बेसिकली उसके ज़रिए चेन पकड़नी है, सप्लायर कौन है, कहाँ से आता है, उसके पीछे कौन है, उसके पीछे कौन है। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स वो फोर्स नहीं है कि जो अपनी चेन बिल्डअप ना कर सके। बेसिकली हमने इसका खात्मा करना है। हम ऑन द स्पॉट एक बंदे को गोली नहीं मारेंगे कि बंदे को गोली मारी, चेन का पता ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं, यानी कि जो बंदा जिसने ये काम शुरू किया हुआ उस तक आप पहुंच ही ना सके। सो पंजाब काउंटर नारकोटिक फोर्स अपनी महारत की बुनियाद पर तमाम जो गैंग्स हैं जो इसका फैलाव करें उसके खिलाफ क्रैकडाउन करें इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर। फिर ये है कि तमाम अजला में, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल्स के करीब फोर्स की जो इंटेलिजेंस है उसको वहाँ पर कर दिया गया है कि जी आपने बताना है। फिर ये है कि स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। यहाँ मैं आपको दो पहलू बता दूँ फोर्स के। फोर्स के दो पहलू हैं पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स, काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक। काइनेटिक के ऑपरेशंस होंगे, आप गए हैं, आपने रेड किया, बंदे पकड़े हैं, ड्रग्स पकड़ ली है। नॉन काइनेटिक का मतलब है कि अवाम में ये आगाही हो ताकि डिमांड कम हो। ऐसा ना हो कि हम ऑपरेशंस करी जा रहे हैं और लोगों में इसका रुझान बढ़ गया है और लोग डिमांड करना शुरू हो गए हैं, जी मुझे तो ड्रग्स चाहिए। तो हमने लोगों को भी समझाना है कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है। लोगों को समझाने के लिए आप लोगों के क्या अमली इकदामात हैं? क्या आप लोगों ने क्या उसके लिए क्या सेट किया है? राइट नाउ एज वी स्पीक, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अवेयरनेस सेशन चल रहे हैं। नॉन काइनेटिक मिशंस जिसको हमने नाम दिया है, और जितने हमारे कमांडर हैं, जितने हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अवेयरनेस फैलाते हैं, और मीडिया के ज़रिए हम अवेयरनेस फैलाते हैं। फिर हम डिफरेंट इवेंट्स करते हैं जहाँ पेरेंट्स को बुलाते हैं, स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, सोशल सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम को बुलाते हैं, जो बाकी मज़ाहिब के लोग हैं उनको बुलाते हैं और बिठा के बताते हैं कि वी हैव टू टैकल इट। इसके बाद हम कॉरपोरेट सेक्टर में जा रहे हैं। कॉरपोरेट सेक्टर में जाके कंपनीज को, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ जाके समझा रहे हैं, क्योंकि ये हर जगह पहुँच चुकी है। उनको बता रहे हैं कि आपने इसको कैसे अवॉइड करना है। लोगों को आगाही दे रहे हैं कि अगर कोई आपको ये देने आए तो आपने किस तरह किसको इन्फॉर्म करना है, क्योंकि आपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है या इदारों को बताना है तो आपका नाम सामने नहीं आएगा, क्योंकि आपने ये रिस्क लेना भी नहीं है कि आपने किसी के खिलाफ खुद ही एक्शन शुरू कर देना। यू हैव टू इन्फॉर्म अस बिकॉज दे आर डेंजरस पीपल। इसके बाद आगाही जो मुहिम है वो अब नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जा रहे हैं। हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए बाकायदा एक नई पॉलिसी बना रहे हैं, क्योंकि अब ये खबर इंटेलिजेंस की बुनियाद पर आ गई है कि ठीक है, कौन से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ चल रहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे जाना है, कॉलेज के अंदर कैसे जाना है, स्कूल के अंदर कैसे जाना है। क्यों? क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी साथ नहीं देते। वो कहते हैं जी अगर फोर्स अंदर आएगी, किसी को पकड़ेगी या कुछ भी करेगी तो इदारे का नाम खराब हो जाएगा। ये आज तक इशू रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसी बात। एचईसी ने 2021 में अपनी पॉलिसी बनाई इसके ऊपर, लेकिन वो एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज कि फोर्स, अगर हमें इतला मिल जाए कि जी फलानी यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ चल रहा है, फोर्स आएगी, साथ में एचईसी का रिप्रेजेंटेटिव साथ होगा या एजुकेशन मिनिस्ट्री, एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रॉपर एक मतलब कि उनका रिप्रेजेंटेटिव साथ होगा। हम जाएंगे, जो ऑपरेशन, जो भी स्ट्रेटजी है उसको अपनाएंगे, और उसके बाद ना तो उस बच्चे का नाम डिस्क्लोज किया जाएगा, ना उसके पेरेंट्स, ना इंस्टीट्यूट, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, किसी का नाम जो है वो सामने नहीं आएगा। जो काम करना है फोर्स ने वो करेंगे। इस तरह हम इस चीज़ को टैकल कर रहे हैं। तो अगर कोई किसी इलाके में अगर किसी को पता चलता है, अगर कोई राब्ता करना चाहे, कोई आप लोगों तक पहुंचना चाहे, तो वो किस तरह से पहुंच सकते हैं? आपको कैसे बता सकते हैं? देखिए, नारकोटिक कंट्रोल स्टेशंस हर जगह मौजूद हैं इस टाइम। फोर्स खुद पब्लिक में आ रही है अवेयर करने के लिए। ये कोई ऐसी मतलब कि फोर्स नहीं है जिसको आप कहें कि जी इस तक मेरी रसाई नहीं है।
सीएम पंजाब का विजन ही ये था कि एक ऐसी फोर्स हो जो लोगों के साथ मिलकर इस चीज़ को टैकल करे, यानी कि लोगों से हमने ये चीज़ दूर रखनी है, तो हम लोगों के करीब गए हैं। फिर ये है कि हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, फिर ये है कि वो दरख्वास्त दे सकते हैं। नारकोटिक कंट्रोल स्टेशन में जब कोई आएगा तो उससे पूरी तरह से रहनुमाई उसको दी भी जाएगी, उससे पूछा भी जाएगा व्हाट इज़ द सोर्स, कहाँ कौन ड्रग्स कर रहा है, आप उसका नाम बता दें, गली का बता दें। उसके बाद दिस पर्सन इज़ आउट। उसके बाद हमारी इंटेलिजेंस वाले आएंगे, वो देखेंगे कि सूरत हाल क्या चल रही है, और अगर वो ये कहेंगे कि यहाँ ऑपरेशन होना बनता है तो ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है। इस तरह वो पकड़े जाएंगे। और उन लोगों का नाम भी नहीं आएगा जो लोग ये ठीक हो गए। इन्फॉर्मर का कभी नाम नहीं आएगा। देखिए ये सबसे बड़ा लोगों को खदशा और डर ही ये होता है ना, खौफ ये होता है कि हमारा नाम एक्सपोज ना हो। दैट्स वेरी नाइस कि आप लोगों को इस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, या पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम शहरियों को, तमाम लोगों के लिए इतनी सहूलियात फराम की जा रही हैं कि बगैर किसी खौफ के वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आप अपनी जो है एक हक अदा कर सकते हैं, अपने माशरे को बचा सकते हैं, और ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। अच्छा सर, जानना चाहूँगी कि पंजाब में मनशियात की तरसील के जो बड़े ज़राए हैं ना, और रास्ते कौन कौन से हैं, इस पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखें, इस तरह होता ये था कि पहले तो कोई गाड़ी आ रही है, इन्फॉर्मर ने बताया कि जी ये गाड़ी आ रही है फलानी जगह से, आप इसको चेक कर लें, इसमें ड्रग्स है। क्योंकि इन्फॉर्मर बेस्ड, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं पंजाब में। फोर्स की कैपेसिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है पकड़ने की। इन्फॉर्मर की जब इंफॉर्मेशन होती है उसके खिलाफ ऑपरेशन हो जाता है। आज समझने की ज़रूरत ये है क्यों हम पब्लिक में गए हैं, क्यों आज ये ख़तरनाक हो गई है, क्यों ये हर तीसरे घर में मौजूद है। उसकी रीज़न है, आज जब आप गाड़ी रोकें, फैमिलीज़ को चेक नहीं किया जाता था कभी भी। Exactly. आज इन्फॉर्मर खुद बताता है कि जी एक गाड़ी आ रही है, उसको चेक कर लें, उसमें ड्रग्स होगी, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट होगी। पहले ये होता था कि उसमें एक बंदा होता था, उसको चेक कर लिए, ड्रग्स निकल आती थी। आज फैमिली बैठी होती है, और जब फैमिली को पकड़ते हैं तो पता ये चलता है कि औरत कोई और है, किसी और फैमिली से बिलोंग करती है, मर्द किसी और फैमिली से बिलोंग करता है, और उन्होंने 12-14 साल का बच्चा भी बिठाया हुआ है अंदर। ये एक ऐसी फैमिली है गाड़ी में जिसको चेक नहीं करती एजेंसीज, क्योंकि एक रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट होता है। लेकिन आजकल इसी तरह वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। जितनी ड्रग जा रही है उसमें कोई ना कोई बच्चा सामने आ रहा है, कोई ना कोई औरत सामने आ रही है। आज से पहले इतनी औरतें कभी ड्रग्स का शिकार नहीं होती थी या ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं होती थी। आज हर तीसरे केस में औरत इन्वॉल्व है। और जो बच्चा, स्पेशली टॉकिंग अबाउट ये टीनेजर्स, माइनर्स जो इसका शिकार हैं, जब उन्हें पकड़ते हैं तो वो उनके माँ बाप को बुलाया जाता है, तो माँ बाप कहते हैं कि जी हमने तो किसी और काम से बच्चे को वहाँ दिया था। ये सब झूठ है। बच्चा खुद इन्वॉल्व है, इजी मनी के लिए सब कुछ चल रहा है। हम पहले तो ये है कि बच्चों के लिए भी एक स्पेशल सीएम पंजाब इनिशिएटिव है कि जी बच्चे जो हैं वो क्रिमिनल जो फील्ड है उसका हिस्सा ना बने, इसलिए उनकी ग्रूमिंग ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ कि जब बच्चा अरेस्ट हो तो उसका रिकॉर्ड रखा जाए, उसकी ग्रूमिंग की जाए, और फिर उसको जाने दिया जाए। अगर वो बार बार इसी क्राइम का हिस्सा बन रहा है, इस क्राइम एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, देन ही हैव टू बी ट्रायल। उसको ट्राई किया जाएगा। लेकिन यहाँ मैं एक कॉन्सेप्ट करूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जैसे जैसे बच्चे इन्वॉल्व निकल रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर, अगर आप उनको अरेस्ट करेंगे और उनको आम जैसे क्रिमिनल अदालतें होती हैं वहाँ पेश करेंगे, तो उनका तो कोई करेक्टर बिल्डिंग नहीं होनी, वो तो उसी क्राइम की दुनिया का हिस्सा बन जाएंगे। सो वी आर कमिंग अप विद अ कॉन्सेप्ट कि ये जो जेवेनाइल ड्रग कोर्ट होनी चाहिए, माइनर्स की एक अपनी ड्रग कोर्ट होनी चाहिए, जहाँ पर आम क्रिमिनल से हट के बच्चों को पेश किया जाए, और वो बच्चों को वहाँ से किसी रिहैब या ग्रूमिंग सेंटर भेजें। वो 3-4 महीने, 5-6 महीने भेजें, ताकि उनकी ग्रूमिंग हो और वो वापस इसकी पास वापस ना आए, और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बने, और उनकी ज़िंदगी और फ्यूचर ज़ाया ना हो। सो दिस इज़ द नेक्स्ट फेज। देखें, यूएन ने क्लियरली बता दिया है कि आपने ड्रग की फील्ड में कैसे काम करना है। आइडेंटिफाई द ड्रग, पता करो ड्रग कौन सी टाइप की है, कितनी यूज़ हो रही है, कहाँ यूज़ हो रही है, कौन लोग यूज़ कर रहे हैं, उनको पकड़ो, वी आर कैचिंग देम। एंड दोज जो एडिक्ट्स हो चुके हैं उनको ज़िंदगी में वापस लेकर आओ। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू रीहैब भी है कि अगर जो लोग इस टाइम एडिक्ट हो चुके हैं, जिनको ड्रग्स लग चुकी है, उनको ज़िंदगी की तरफ वापस लाने का भी प्लान होना चाहिए। अगर वो ज़िंदगी की तरफ वापस नहीं ले रहे, या तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, या ड्रग्स की जो डिमांड है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। सो इसके ऊपर भी एक भरपूर फोकस चल रहा है पंजाब गवर्नमेंट का। रह गई बात कि अगर देखा जाए कि पंजाब में कौन सी ऐसी एंट्री पॉइंट्स हैं जहाँ से ये आती है, एक तो ये कि विद इन जो ग्रो हो रही है, कल्टीवेशन हो रही है, उसके अगेंस्ट तो क्रैकडाउन चल रहा है।
किसी और सूबे से गाड़ी आ जाए, उसके खिलाफ इन्फॉर्मर जो बताता है उस पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन हो जाता है। देन वी आर लेफ्ट विद एयरपोर्ट्स, देन वी आर लेफ्ट विद अदर सोर्सेज। और अदर सोर्सेज में मैं ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा डिस्कस कर लूँ कि ये ट्रांसपोर्टेशन हो कैसे रही है विद इन द प्रोविंस। अगर बात करें, हाँ 2 दिन पहले 1 टन मंशियात पकड़ी गई है पंजाब में। 1 टन। 1 टन। और ये पंजाब CNF का सबसे बड़ा ऑपरेशन था अब तक का। और एक ऑयल टैंकर में थी। अब ऑयल टैंकर तो आम गुजर जाते हैं, उनको तो रोका भी नहीं जाता, उनको चेक भी नहीं किया जाता, लेकिन ऑयल टैंकर की खबर थी, उसको रोका। जब उसको चेक किया तो उसके अंदर 1 टन मंशियात बरामद हुई। ये ऑयल टैंकर्स के थ्रू, ये लोकल एम्बुलेंसेस के थ्रू, ये फूड राइडर्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन चल रही है। बहुत सारे राइडर्स गिरफ्तार हुए हैं। अब इन्होंने ऐप मुताबिक, क्योंकि जब आप किसी ड्रग पैडलर को पकड़ते हैं वो बेसिकली टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी और एडवांसमेंट पे मूव कर जाते हैं, फिर हमें उसको उसके ऊपर क्रैकडाउन करना पड़ता है। व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर प्रोवाइडिंग अ ऐप। आप ऐप डाउनलोड करें, उस पर क्लिक करें, आपको 1 ग्राम चाहिए, 2 ग्राम चाहिए, ओके, इज फूड। दिस हैपनिंग यस, लाइक एग्जैक्टली, लिटरली? दिस इज हैपनिंग। और ये अरेस्ट भी हो रहे हैं। बेसिकली वो 1 ग्राम 2 ग्राम पे आप क्लिक करें, और जो राइडर जो आपको नज़र आते हैं खाना खाने का करते हुए, खाना या चीज़ें इधर उधर करते हुए, वो ही इसका शिकार हो जाती हैं अक्सर। मतलब कि वही राइडर आ रहा है और वो किसी फूड स्टफ के नीचे आपको ड्रग भी प्रोवाइड कर रहा है। सो उनको पकड़ा भी जा रहा है, बट देर इज़ अ लार्ज रेशो जो इसका शिकार हो रही है। क्यों? क्योंकि सोशल फैक्टर, इजी मनी इज़ इन्वॉल्व। लोगों को पैसे चाहिए तो लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सो ये है एक पहलू, ये ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है। फिर ये है कि बसेस, पैसेंजर बसेस, पैसेंजर पैसेंजर बसेस को भी इतना ज़्यादा चेक नहीं किया जाता था, सिर्फ सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिहाज से चेक किया जाता था। अब फॉर द फर्स्ट टाइम वहाँ लेंस हमने लगवाए हैं, सेंसर्स लगवाए हैं, और अब पता चला कि अब बसेस भी सेफ़ नहीं रही। कोई कहीं भी ट्रांसपोर्ट इसको कर सकता है। हमें क्या करने की ज़रूरत थी, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ने कहा कि अब हमें टेक्नोलॉजी बेस्ड होना पड़ेगा, क्योंकि क्राइम को अब पकड़ना ऐसे नहीं रहा कि ये आप नेकेड आई से देख रहे हैं तो आप पकड़ लेंगे। सो यू हैव टू गेट द सेंसर्स। तो सबसे ज़्यादा जिद्दत जो इस टाइम लाई गई है वो एयरपोर्ट्स पे लाई गई है। एयरपोर्ट्स पे जब फैमिलीज़ जाती हैं या कोई भी जाता है, और जो आ रहा है उनको बाकायदा चेक किया जा रहा है। यहाँ मैं क्योंकि रियासत, लोगों को ये बात बहुत पता चलनी चाहिए कि रियासत आपके साथ खड़ी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के दिन में ये है कि पीपल मस्ट नो कि द स्टेट इज़ विद यू। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं यहाँ पुट करूँ, आज से 3 महीने पहले एक फैमिली, 4 लोग उम्रे के लिए जा रहे थे। उसमें 2 बच्चे थे, मियाँ बीवी थी, और वो लाहौर एयरपोर्ट से, बेसिकली जब उम्रे के लिए कोई फैमिली जा रही होती है तो एक रिस्पेक्ट का पहलू होता है कि उनको इतना चेक नहीं किया जाता। सो इसी तरह वो एक फैमिली थी और वो अपना प्रोसेस उन्होंने मुकम्मल किया, और वो पहुंच गए अपने काउंटर तक, एयरलाइंस तक। वहाँ ये था कि जो टैग, बैग पे टैग, फॉर एग्जांपल द टैग नंबर इज़ 1 विच इज़ गिवन टू देम। इसी तरह वहाँ ड्रग पैडलर्स ने एक बैग वहाँ रख दिया, तकरीबन कोई 5-10 किलो ड्रग्स का, और जो टैग नंबर इनको मिला वही टैग नंबर उस बैग को भी मिला। सो उनका ये इरादा था कि किसी फैमिली के साथ ये बैग अटैच करके हम सऊदीया पहुँचा दें, और शायद उनका ये विजन था कि वहाँ हम ये बैग उठा लेंगे और वी विल डू आवर वर्क। सो फैमिली को कुछ नहीं पता था कि ये बैग उनके उनके टैग सेम है। सो जहाज़ उड़ गया, जहाज़ के साथ वो बैग भी चला, लावारिस बैग भी चला गया। और जब वहाँ पहुँचा तो फैमिली वॉज वेल अवेयर कि जी हमारे बैग तो ये हैं। उन्होंने सिर्फ अपने बैग उठाए फैमिली ने, क्योंकि उनको आइडिया था कि हमारे बैग्स कौन से हैं। उन्होंने वो बैग नहीं उठाया, चाहे उसका टैग नंबर सेम था। वो पीछे बैग रह गया, और फैमिली होटल आ गई, अपने जो प्रोसेस था उम्रा का उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। बाद में जब सऊदी एजेंसियों ने वो बैग चेक किया तो उसका टैग नंबर इस फैमिली से मैच कर गया। और अनफॉर्चुनेटली फिर सऊदी हुकूमत ने इस बेचारी फैमिली को अरेस्ट किया, मारते रहे, अंधेरे में रखा, जितना टॉर्चर हो सकता था किया, क्योंकि सऊदी लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस बारे में। सो इसमें रियासत की जिम्मेदारी ये आई कि फॉर द फर्स्ट टाइम जब रियासत को, पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया गया था कि दिस इज़ द फैमिली उम्रे के लिए आई थी और ड्रग्स लेकर आई है, तो हमने सोचा कि यहाँ इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए। और प्राइम मिनिस्टर का एक अपना विजन था कि ठीक है जी, इसको इन्वेस्टिगेट करें कि लोग कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब चेक किया तो पता चला कि एयरपोर्ट के स्टाफ ने मिली भगत से ये टैग सेम किया।
एयरपोर्ट का स्टाफ इसमें मुलविस था। जी, लाहौर एयरपोर्ट का स्टाफ मुलविस था, जिसने ये बैग्स के टैग सेम किए और ये बैग पहुंचाने में मदद की। ना सिर्फ ये, अब बंदा सोचता है कि जी लाहौर एयरपोर्ट में कोई एक बंदा होगा, नो, दे वर ऑलमोस्ट 7 to 8 पर्सन्स हु वर इन्वॉल्व। अब बंदा सोचता है कि अब लाहौर एयरपोर्ट पे भी अगर जो काम करने वाले एजेंसी के लोग हैं या जो वहाँ इदारों के लोग हैं, अगर वो ही हमारे साथ लॉयल नहीं है तो हम कैसे अपने आप को सिक्योर करें। अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं। बट रियासत ने यहाँ जिम्मेदारी लेते हुए इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया, उन बंदों को अरेस्ट किया, फिर वो फैमिली रिक्वेस्ट की और वो फैमिली वापस आई। उस फैमिली की जो भी प्रोसेस था उसको फॉलो किया गया और उनको रिस्पेक्टफुली उनके घर भेजा गया। ये नहीं होता आमतौर पे, लेकिन रियासत ने अपनी एक जिम्मेदारी निभाई। इसी तरह लोगों को ये बात बताना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली स्टूडेंट्स, कि आपको इस टाइम सब पता है। यानी मुझे पता है मेरे सर्कल में अगर कोई ड्रग्स ले रहा है, मुझे पता है मेरे सर्कल में कौन इसका शिकार हो गया, कौन रिहैब में। अब हर किसी को पता है कि मेरा कोई फलाने का फलाना इस टाइम इसका शिकार हो गया, लेकिन लोग बता नहीं रहे, लोग इन्फॉर्म नहीं करते। ना तो किसी का नाम सामने आएगा। रियासत अपनी पूरी जिम्मेदारी से सिर्फ उस चेन को पकड़ेगी, ड्रग पैडलर को पकड़ेगी और इसका सदेबाब करेगी। इसीलिए इस फोर्स को लाएगी हैं, क्योंकि ये 12.5 करोड़ का सूबा है, एक एजेंसी इस सूबे को संभाल नहीं सकती अब। इसलिए पंजाब की स्पेशलाइज्ड फोर्स आई है, इसने काउंटर करना है इदारों को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। अब इसमें हमें साथ चाहिए तो अवाम का साथ चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसे केसेस आ जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि फ़लाँ बंदा इस केस में इन्वॉल्व है, ड्रग्स में इन्वॉल्व है, तो उनका ट्रीटमेंट क्या है? उनको कैसे ट्रीट किया जाता है? पहली बात तो ये कि ये बहुत नेग्लेक्टेड एरिया रहा है रिहैब का आज तक पंजाब में। पंजाब में रिहैब सेंटर्स बहुत कम है और जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ना होने के बराबर हैं। गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया है कि जी रिहैब्स की तरफ अब रुख किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है पकड़ लिया, आइडेंटिफाई भी हो गया, लेकिन लोगों को वापस ज़िंदगी की तरफ लेकर आना है। एंटी नार्कोटिक फोर्स इज कमिंग अप विद 2 रिहैब्स इन लाहौर, आई गेस बाय नेक्स्ट मंथ, और ये पहला इनिशिएटिव होगा। इसी तरह पंजाब काउंटर नार्कोटिक्स फोर्स जो है वो भी रिहैब की तरफ आ रही है। ओवरसीज़ लोगों की भी बहुत सपोर्ट है। पंजाब गवर्नमेंट का अपना विजन बहुत है कि जी अब लोगों को ज़िंदगी की तरफ वापस लाया जाए, इनको यहाँ पर नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि ये मर जाएंगे। सो रिहैब करवाया जाएगा। अब कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। लोग कब रिहैब की तरफ आते हैं ये अब लोगों को ही पता है। फॉर एग्जांपल किसी ने 6 महीने 8 महीने अपने घर में गुजार दिए हैं, सो ही इज़ नॉट कमिंग अप विद फुल इंफॉर्मेशन। वो 8 महीने बाद जब आएगा, जब वो अल्लाह माफ़ करे मरने के करीब है, तो जो भी सर्विसेज देनी है तब भी दी जाएंगी। लेकिन मेरा ये मशवरा है लोगों को, और लोगों को हदायत है कि जैसे ही कोई पेशेंट एडिक्ट हो जाए तो प्लीज़ इससे ना डरा करें, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों को है, लोगों को ये है कि स्टिग्मा लग जाएगा। लेकिन आप उसका इलाज करा लें, उसको ज़िंदगी की तरफ वापस ले आएँ, इतना टाइम और नहीं। कोई इतनी मायूब बात नहीं है, बल्कि सेहत बहुत ज़रूरी होती है और उससे बढ़ के जान। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि लोगों को इससे खौफज़दा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि देखिए, ये जो आपकी पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स है, अब आपने कुछ केसेस भी हमें बताए कि किस किस तरीके से आप लोगों ने उनको डील किया। पूरी हम बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से आपने सारी चीज़ें। आगे कुछ इवेंट्स आते हैं, आपको पता है, मैं स्पेशली लाहौर के कैफ़ेज़ के हवाले से भी बात करूँगी, लाहौर के हवाले से भी जानना चाहूँगी कि इधर आपको क्या केसेस मिले हैं। और जो कैफ़े हैं, यहाँ पे छोटे छोटे कैफ़े हैं, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे भी कोई चेक एंड बैलेंस करने का सोचा जा रहा है या हो रहा है, ये भी ज़रा वाजिया करिएगा। गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, सीएम विजन इज़ वेरी क्लियर और एज़ पर लॉ है। यूनिवर्सिटीज़ के 50 मीटर के दायरे में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इदारे लाहौर में मौजूद हैं जिनके करीब ये शॉप्स खुल चुकी हैं, ढाबे खुल चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू मेक श्योर कि वहाँ कोई चीज़ भी करीब ना आए। जैसे आपने बात की कि क्या सोर्सेज हो सकते हैं ड्रग्स की इस तरह फैलाव में, छोटी छोटी दुकानें इन्वॉल्व हैं जहाँ ये ड्रग्स प्लेस होती है। किसको दी जाती है? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को। उनको क्यों दी जाती है? क्योंकि ये ड्रग्स महंगी होती है। किसके पास पैसे होंगे? जिसके पास पैसे होंगे वही लेगा। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मोस्टली उनके पास कुछ पैसे होते हैं, प्राइवेट इदारों के जो स्टूडेंट्स हैं। तो ये कोई यूनिवर्सिटी है तो उसके करीब आके कोई ढाबा खोल लेंगे, कोई चाय खोल लेंगे, कुछ खोल लेंगे। वो नज़र ये आएगा कि बिज़नेस कुछ और चल रहा है, बट ऑन दी अदर हैंड ड्रग्स भी उन्होंने ही रखी हुई है। यह है एक पहलू। दूसरा पहलू,
आपने अक्सर देखा होगा कि सरकारी कॉलेजेस, सरकारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके ठेके के लिए लोग बड़ा ज़ोर देते हैं कि जी मुझे ठेका मिल जाए बस, उसके लिए वो करोड़ों भी खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। ये जो कैफेटेरियाज़ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी इसमें शामिल निकले। इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन चल रहा है। अब एक एक कैफ़े और जो इनकी दुकानें हैं उनको सर्च आउट भी किया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वहाँ तो फ़ौरन ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन ना भी मिले तो खुद साख्ता जो है पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स इज़ कमिंग अप विद अ पॉलिसी सीएम विजन के मुताबिक कि भाई अब कैफेटेरियाज़ को चेक करना है, टक शॉप्स हैं उनको चेक करना है, क्योंकि ये कहीं भी एग्जिस्ट कर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को जो प्रोवाइडर है वो उसके इर्द गिर्द ही कहीं पहुंच गया है। वो कैफ़े हो सकता है, वो बाहर शॉप हो सकती है, वो सिगरेट वाला खोखा हो सकता है, वो बाहर बैठा हुआ कोई चीज़ बांटता हुआ चिप्स बंदा, चिप्स का ठेला हो गया, कोई भी जगह। सप्लायर किसी भी फॉर्म में है। मैं अगर इसको मज़ीद करूँ ना स्कूल के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे अक्सर लोगों को लगता है कि जी ये गोलियां टॉफ़ियाँ बड़ी गंदी सी होंगी, तो अब बंदा आम सा मना भी कर सकता है कि ये क्या है। ऐसे नहीं है, ये बहुत खूबसूरत रैपिंग में ऑफ़र करते हैं स्टूडेंट्स जो स्कूल के हैं, उनको कैंडी की शेप में। मैं यहाँ एक और चीज़ भी वाज़ेह करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है किसी चीज़ को हाईलाइट करने से मैं नहीं चाहता कि कोई गरीब तबका जिसकी कोई रोज़ी चल रही है तो वो भी हर्ट हो जाए। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कोई कार्टून्स रोड पे खड़े होते हैं, वो बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए, उनको हंसाने के लिए नाच के भी दिखाते हैं, एंड सडनली दे जस्ट पुल आउट द टॉफ़ी और वो टॉफ़ी ऑफ़र करते हैं छोटे से बच्चे को, उसमें भी ड्रग्स है, वो भी मिली है हमें। सो ऐसा नहीं है कि सारे शामिल होंगे, बट ऐसे एलिमेंट्स लेकिन आप सामने वही बता रहे हैं जो ऐसे हैपन होता ऐसे एलिमेंट्स सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो सप्लायर है वो किसी भी शेप में मौजूद है आपके इर्द गिर्द। फिर ये है कि कल्चरल नाइट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, कल्चरल नाइट्स ऑफ द कॉलेजेस, वहाँ ये सप्लायर मिले हैं, क्योंकि स्मोकिंग तो हर जगह चल रही है। स्मोकिंग हालांकि नहीं होनी चाहिए, बट जब ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ सप्लायर का बड़ा है असर व रसूख। यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ कि जो स्पेशली हमें एक चीज़ नज़र आई है, वो इसका यूजेज सबसे ज़्यादा हमें कवाली नाइट्स में नज़र आया है। कवाली नाइट्स में बड़े बड़े कवाल जब कवाली कर रहे होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग नेम्स, बिग नेम्स की कवाली में भी ड्रग्स चल रही होती है, और उसके बाद बंदे को लगता है, या तीसरे बंदे को जब वो देखता है इस इवेंट को, उसे लगता है कि लोग बहुत झूम रहे हैं, दे आर इंजॉइंग सो मच, लेकिन उसमें एक एलिमेंट ड्रग भी होता है। सो वो हमारी नजरों से ओझल होता है। बट मैं ऑर्गेनाइजर्स और हुएवर दे आर इन्वॉल्व इन सच थिंग, ये वो उस नीयत से देते हैं कि जी महफिल झूम उठे और लोग जो हैं उनको होश ना रहे, और ऐसा नज़र आया कि जी इनसे मशहूर तो कोई है ही नहीं, बट द बेसिक यूजेज इज ड्रग्स। अच्छा, इवेंट के हवाले से आपने स्पेसिफिकली बात की कि कवाली नाइट के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं एक हमारा पाकिस्तान का इवेंट एक और आ रहा है, आपको पता है, बसंत के हवाले से भी बात करना चाहूँगी, जो कि अभी नेक्स्ट मंथ में मुतवक्के की जा रही है। तो उस हवाले से आप लोगों ने क्या जो है वो अमली हदायत जारी की हैं, या आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या किया जाएगा, लोगों को किस चीज़ से अवेयर रहने की ज़रूरत है? एक तो ये कि इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव कि बसंत जो लाहौर का एक कल्चर है, जो उसका ट्रेडिशन है, वो वापस आ रहा है। जैसे न्यू ईयर अभी गुजरी है, न्यू ईयर पे भी यही था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब सीएनएफ और पुलिस, तमाम लोगों ने मिल के हदायत जारी की थी कि जी पार्टी की इजाज़त दे रहे हैं, गैदरिंग की इजाज़त दे रहे हैं, बट वहाँ पे अल्कोहल ना चले, वहाँ पे ड्रग्स ना चले। तो ऐसी वार्निंग्स इशू होती रहती हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम हर पार्टी या हर महफिल के अंदर फोर्स को खड़ा कर दें, ऐसा हो नहीं सकता। गली गली में खड़ा कर दें, ऐसा हो नहीं सकता। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बसंत। बसंत भी एक बहुत बड़ा गैदरिंग इवेंट बन चुका है, और लोग अपने मतलब कि दे आर प्लानिंग सो मच थिंग्स। सो यहाँ भी यही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑन बोर्ड है विद द पंजाब सीएनएफ। अगर कोई भी गैदरिंग में ऐसी कोई भी महफिल चल रही है जहाँ पर इसका यूजेज है, तो वहाँ पर क्रैकडाउन होगा, इसके अगेंस्ट फोर्स आएगी, पुलिस भी होगी और पंजाब सीएनएफ भी ऑन बोर्ड होगा। ऐसी कोई जगह भी दूर नहीं है पंजाब सीएनएफ की नज़र से जहां ड्रग्स ना चल रही हो, क्योंकि इंटेलिजेंस के लोग हर जगह इस टाइम मौजूद हैं। इंटेलिजेंस के लोग
सिर्फ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक नहीं है छोड़े, वो तमाम जब एक इवेंट चल रहा होता है, लेट से कि कोई कल्चरल इवेंट चल रहा है, कोई गैदरिंग चल रही है, लेट से बसंत पे कोई इस तरह के बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं, म्यूजिकल नाइट्स होती हैं, वहाँ भी मेक श्योर किया जाता है कि ड्रग्स का एलिमेंट ना हो। अगर ऐसा कुछ होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक हो गया, ये तो बहुत बेस्ट हो गया कि अगर लोग बहुत रिलैक्स होके बैठे हैं तो भाई थोड़े से मुख्तात हो जाएं। पंजाब सीएनएफ की जानिब से जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है, पंजाब हुकूमत की जानिब से लिया गया है, और आप लोगों को बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। एनी हाउ सर, कुछ और आप कहना चाहते हैं हमारी आवाम से, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़। इट्स वेरी नेसेसरी, लोगों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। ड्रग्स की एडवांसमेंट्स ख़त्म नहीं हो रही। मैं आपको शायद 2 पहलू बता रहा हूँ, 3 पहलू बता रहा हूँ कि आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कभी कोई ऑफ़र करेगा तो कहेगा कि जी ये लो ड्रग ले लो, और फोर्स करेगा तो और मुझे लत लग जाएगी। ऐसे नहीं, कहीं इंटेलिजेंट बच्चों को लत इस तरह लग रही है कि उनका साथी ही कहता है कि जी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पेपर बड़ा अच्छा हो, वो कहता है मुझे नींद आ रही है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, अच्छा मैं तुम्हें ऐसी गोली देता हूँ जिससे तुम्हें 2 दिन 3 दिन नींद ही नहीं आएगी, और वो इस तरह आइस ऑफर हो जाती है और वो फिर उसका शिकार हो जाता है। ये वन मोड है। फिर ये है कि अब स्पीकिंग अबाउट द डीएचए साइड, जहाँ पर पैसे चलते हैं, थाइस के ज़रिए 8 लाख का कैप्सूल एंटर किया जा रहा है वेन के ज़रिए, और उससे बंदे को नशा करवाया जाता है। ये अमीरों का नशा है, इतने ख़तरनाक। ये एग्जैक्टली दे आर डूइंग सो। फिर ये है कि जो गैदरिंग्स हैं वहाँ पर ऐसे नहीं फ्लोट की जा रही कि जी वो आती है और या किसी ड्रिंक में मिला कर इस तरह पी जा रही है। ये अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू जिसकी तरफ अब हमारा रुझान है, ऑल दो लाहौर हाई कोर्ट की उसके ऊपर रूलिंग है, बट वी आर मूविंग अगेंस्ट वैप। ये जो इलेक्ट्रिक सिगरेट है, वेप। ये इसके ऊपर बहुत सारा एक्शन ज़रूरी है। ये बज़ाहिर लगता है कि ये इलेक्ट्रिक सिगरेट है और इसका मतलब कि कोई इफ़ेक्ट नहीं है, बट हमने जो अपनी रिसर्च की है, जो इसके ज़रिए ड्रग्स ली जा रही है कि जब इलेक्ट्रिक सिगरेट है, आप ये लोग उसको ओपन करते हैं, उसके अंदर सिनेबन ऑयल या हशीश ऑयल डालते हैं, विच इज़ अ ड्रग, और ये फिर उसके ज़रिए ड्रग स्मोक करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रिक सिगरेट के अंदर ड्रग स्मोक हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक सिगरेट्स को पकड़ नहीं सकते क्योंकि हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक ऑर्डर दिया हुआ है। उसके बैन के ऊपर भी बात हुई थी। स्टे है, मैं उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया था। क्रैकडाउन मैडम मरियम नवाज शरीफ ने शुरू किया था, बट हाई कोर्ट की एक रूलिंग आ गई। बट लीगल रिसर्च के ऊपर हमें फिर से आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एलिमेंट को अगर हम पकड़ेंगे नहीं तो इसका, मैं आज बता रहा हूँ, आज हम बात कर रहे हैं आइस की, सिंथेटिक केमिकल्स की, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगले 3 साल बाद हम सिर्फ इलेक्ट्रिक सिगरेट का रोना रो रहे होंगे, क्योंकि हर किस्म की ड्रग इन अ ऑयल फॉर्म, इन अ लिक्विड फॉर्म इसके थ्रू ली जा रही होगी। अभी हम कुछ और बात कर रहे हैं, 3 साल बाद हमारा रुझान ये हो जाएगा। सो राइट नाउ वी आर वर्किंग लीगली, हम रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह हम इदारों को, रियासत को और कानून समझने वाले लोगों को कि हम किस तरह इसको रोक सकते हैं, क्योंकि ये अब हर किसी की जेब में पड़ी हुई है। अगर आज ना रोका तो ये लत लग जाएगी। सो जस्ट फाइनल मैसेज फॉर द सोसाइटी, यू हैव टू कम अस विद इट। अगर आप लोग नहीं आएंगे, नहीं बताएंगे तो कुछ नहीं होगा। ये 5 साल पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, अब हर तीसरे घर का मसला ये बनता जा रहा है। मुझे ये नहीं कहना कि किसी को दुआ ही है कि किसी के घर में ये आई नहीं है, वरना ये हर किसी को हर लेवल पे ऑफ़र हो रही है। आपका बच्चा जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसको ऑफ़र हो रही है, लेकिन हमने जो इस टाइम तेज़ी लाए हैं, हमने जो ऑपरेशंस की तेज़ी की है, जो एक एमरजेंसी स्टेट नाफिज कर दी है, उसकी वजह से ये काम अब दब गया है। लेकिन अब हुआ ये है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी किलोज़ में, बड़े बड़े टनों में हो रही थी, नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स ये स्मॉल पूड़ियाँ, ये स्मॉल पूड़ियों की सड़क में या कोई और एडवांसमेंट भी आ जाएगी। सो जो भी है हमें हर किसी को पता है। मेरे कौन क्लास फेलो ऐसा काम कर रहे थे या आपके कौन से क्लास फेलो ऐसे काम कर रहे हैं, आपको पता है। जस्ट इन्फॉर्म अस ताकि हम उन्हें पकड़ सकें, और अगर किसी को पकड़ के हम अंदर नहीं डाल रहे, हम देख लेंगे कि अगर कोई पेशेंट है तो उसका इलाज करवा लेंगे, उसको ज़िंदगी की तरफ वापस लाएंगे, बट इसको रोकना बहुत ज़रूरी है।
थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जैसे कि मैंने शुरू में बात की कि मुनशियात जो होती हैं वो एक बहुत बड़ी लानत है, और वो सिर्फ़ एक फ़र्द के लिए नहीं होती बल्कि वो पूरे मुआशरे के लिए होती है। और पहले तो हम ये रोना रोते होते थे कि हम कैसे इन चीज़ों को खुद टैकल करेंगे, एक हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाएगी। लेकिन अब देखिए, पंजाब हुकूमत की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है और काउंटर नारकोटिक्स फ़ोर्स जो है इस वक़्त बहुत मुतहरिक नज़र आती है, और ऐसे जितने भी केसेज़ हो रहे हैं उन सबको पकड़ा भी जा रहा है। और आप लोगों की रहनुमाई के लिए जो है उन्होंने अपने आप को बिल्कुल आपके सामने पेश कर दिया है कि अगर आपको कोई भी ऐसा केस नज़र आए या आपको लगे कि माशरे में कहीं ना कहीं ये चीज़ें फ़रोग ले रही हैं या हम लोगों को अपना एक किरदार अदा करना चाहिए, तो प्लीज़ आप इनसे ज़रूर रब्ता करें, आप अपने माशरे को बचाएं। क्योंकि अगर आप ये सोचते रह जाएंगे कि हमारा प्यारा जो है, हम उसको बचा के नुकसान से, अपनी तरफ से हम कोशिश ये करेंगे कि हम उसे नुकसान से बचा रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये सारे माशरे का नुकसान है। तो प्लीज़ आप एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से इस फ़र्ज़ के जो है इस फ़र्ज़ से खुद को आशना करवाएँ, और हमारे माशरे को जो है एक अच्छे शहरी की ज़रूरत है, एक अच्छे लोगों की ज़रूरत है, एक सेहतमंद फ़र्द की ज़रूरत है, ताकि वो हमारे मुल्क के लिए, हमारी रियासत के लिए बेहतर इक़दामात कर सकें। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।